फ्रेंड्स, पुनः एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक धमाकेदार टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये जो चैप्टर है क्लास 9th में आपने पढ़ा है, 10th में पढ़े रहे हैं। 10th का ये टॉपिक है ना, क्लास 10th की मैथ, और 11th में भी इसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। और आगे जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इसके जो फार्मूलाज वगैरह आते हैं, सब डेरिवेशन वगैरह सब वहाँ पर भी पढ़ेंगे। इसलिए आप इसको बेसिक से पढ़िए। इस वीडियो लेक्चर में आपको बेसिक ही बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, इसके और क्वाड्रेंट्स क्या होता है। ये सब आप पहले से भी जानते हैं, पर नहीं जानते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शुरुआत में आपको ऐसे देखें चलेंगे कुछ नहीं समझ पाए, अगर पूरा अंत तक देखेंगे तभी तो इसका कंक्लूजन पाएंगे, निष्कर्ष पाएंगे कि आप क्या समझे। तो चलिए बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चैप्टर के नाम से स्टार्ट करें। चैप्टर 7 है क्लास 10th में, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। बीजगणित जानते हैं, जिसमें चर और अचर आते हैं। तो बीजगणित के प्रयोग से जो विकसित हुई ज्यामिति, उसे ही निर्देशांक ज्यामिति। बीजगणित के प्रयोग से जो ज्यामिति वो ज्यामिति का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वही निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब निर्देशांक ज्यामिति को जिसके फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ नेशन बोल रहे हैं, इसके फादर ऑफ जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं, जनक हैं, उनकी बात करें तो एक फ्रांसीसी फिलोसफर थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिनका नाम ऐसे लिख लीजिएगा, जनक। देखिए, आप नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग से जो नोट्स बनाएंगे ने उसका रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में वो इंटर करेगा। आप उसको वो हमेशा आपके जो है आपके माइंड में वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, नोट्स को भी पढ़िए, कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए, बिंदास मेहनत करिए और अच्छा सा अच्छा रिजल्ट दिखाइए अपने माता पिता को। चलिए, इसके जो फादर हैं, जनक हैं, वो है रेनी दकार्ते। कौन है? रेनी दकार्ते, जिनका नाम क्या है? रेनी दकार्ते है। ठीक, अब इनका जन्म जो बात करें, जन्म तो कंफर्म नहीं है। इनका जन्म जो है वो शायद 1500 कितना था, 1 सेकंड रुकिए। इनका जन्म जो है 1596 में हुआ। अगर इनके बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ जो है 1596 में, और जो इनकी डेथ थी, वो डेथ जो थी इनकी वो हुई है 1650 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुई? 1650 ईस्वी में हुई। इन्होंने ही सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया, उसका यूज किया और बताया। पहले ज्यामिति चलती थी, लोग ज्यामिति के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, पर ये आए और इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की खोज की। तो निर्देशांक ज्यामिति की खोज की, इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे, कार्टेशियन सिस्टम्स वगैरह आ गए। तो इन्होंने इस निर्देशांक ज्यामिति की खोज कब की, मतलब इसको स्टार्ट कब किया? तो वो है 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में, अर्थात 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इन्होंने स्टार्ट किया, 17वीं शताब्दी में, सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया। तो यह था इसका जो है इनके जनक, और कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। क्या है भैया? अगला टॉपिक जो हमारा है, हमने पहले ही बता दिया, रेक्टेंगुलर एक्सिस, जिसको बोलते हैं समकोणिक क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं, समकोणिक निर्देशांक बोलते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है ना बाइलिंगुअल है, इसको इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देख सकता है और हिंदी मीडियम का बच्चा भी देख सकता है ना, क्योंकि बाइलिंगुअल आपको हेडिंग बाय हेडिंग इंग्लिश में बताई जा रही है, हिंदी में भी बताई जा रही है। तो देखिए,
इसको समझने से पहले सबसे पहले हम दो रेखा बना लेते हैं, एक ये है और एक ये है। बात क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं ये यहाँ पर एक्स डैश है, ये ओ है, ये एक एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो इसकी डिफिनीशन सुनिए ऐसे, पहले वाई डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? तो ये दोनों एक दूसरे पर कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। पारस्परिक क्या है? लंब रेखाएं हैं। किसी समतल में, ये एक प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, आप इसको कॉपी में बनाएंगे, आपका कॉपी का प्लेन माना जाएगा, समतल माना जाएगा। तो किसी समतल में स्थित दो पारस्परिक लंब रेखाएं जब एक दूसरे को मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तब वे दोनों रेखाएं, ये और ये दोनों रेखाएं समान समकोणिक निर्देशाक्ष रहेगा, निर्देशांक नहीं, निर्देशांक। अब देखिए फिर से समझिए, बताते हैं। पारस्परिक लंब रेखाएं का मतलब क्या हुआ? जिसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए ये एक्स डैश ओ एक्स, ये एक रेखा हो गई, वाई डैश ओ वाई, ये दोनों रेखाएं हो गई, एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, और जिस अक्ष पर, जिस पॉइंट पर डिवाइड करेंगे उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यदि किसी बिंदु पर अर्थात ओरिजिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, काटें, कुछ भी बोलिए, मिलें वगैरह वगैरह, तो क्या बोलेंगे? इन दोनों एक्सेस को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर एक्सेस बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए ये जो रेखा हो गई, मतलब कि ये जो एक्स डैश ओ एक्स, ये जो रेखा हो गई, ये हमारी क्या कहलाएगी? एक्स अक्ष कहलाएगी, एक्स एक्सिस कहलाएगी। पता है ना कि ये जो आप जानते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होती है जो पड़ी वाली लाइन, और जो खड़ी वाली लाइन होती है अर्थात जो वर्टिकल होती है ऊर्ध्वाधर, वो क्या कहलाती है हमारी? अर्थात इसको लिखें वाई डैश ओ वाई, ये हमारी क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस कहलाएगी, मतलब वाई अक्ष कहलाएगी, है ना। जो वर्टिकल होती है वो वाई अक्ष कहलाती है। बात क्लियर है? ये सब आप जानते हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। और जो बड़ी लाइन होती है वो कैसी होती है भैया? एक्स एक्सिस कहलाती है। इतना बात क्लियर है। तो समकोणिक निर्देशाक्ष क्या है? जब कोई दो रेखाएं किसी समतल में स्थित जो पारस्परिक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, पारस्परिक लंब रेखाएं, किसी समतल में स्थित दो पारस्परिक लंब रेखाएं जब एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे दोनों रेखाएं समकोणिक निर्देशाक्ष कहलाती हैं। समकोणिक निर्देशाक्ष में जो ये वाली रेखा होगी, जो क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज रेखा होगी, ये एक्स एक्सिस कहलाएगी, और जो वर्टिकल होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, वो वाई एक्सिस कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए ये टॉपिक आपको मक्खन हो गया होगा, इसको मतलब एकदम आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसको लिखते भी चलिए परिभाषा। अगर आपने नहीं लिख पाया, हमने रफ कर दिया, आप इसको वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और इसको पूरा बनाइए और पूरा इसको लिखिए, जो डिफिनीशन है वो भी लिखिए, पूरा इसको लिखिए। अब देखिए अगला जो हमारा है वो है, पहले हम बता देते हैं आपको, निर्देश फ्रेम, अर्थात जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश मतलब उसको दर्शाना, जैसे कि ये वाई एक्सेज हो गई, ये एक्स एक्सेज हो गई, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ? ओरिजिन पॉइंट पर क्या करते हैं? ओरिजिन पॉइंट पर, इसको ओ से ओरिजिन पॉइंट पर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो इन्हीं समूह रूप को, इनके, इसके और इसके तीनों के समूह रूप को ही क्या कहेंगे? निर्देश फ्रेम। जो दर्शा रहे हैं, पूरा इंडिकेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं,
रिफरेंस कर रहे हैं, है ना, ये हमारा निर्देश फ्रेम कहलाता है। दैट्स इट। आप इसको समझते चलिए। परिभाषा तो सभी कोई रट लेता है, ये परिभाषा तो सभी कोई रट लेता है, जो समझता है वही इतिहास रच लेता है ना। परिभाषा तो सभी कोई रट लेता है और जो समझता है वही इतिहास रच लेता है। बात क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बात करते हैं हम कार्टेशियन। क्या होता है कार्टेशियन? यहाँ कार्टेशियन प्लेन मतलब जिसको बोलते हैं कार्तीय तल, है ना, कार्तीय तल बोलते हैं। ये सब जो है आपको 11th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 10th में तो है ही, और आगे चल के एग्जाम्स में मिलेगा। इसीलिए इसको बेस से समझ लीजिए, इसको मजबूत करिए, अपना बेस मजबूत कीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो वाल जो होगी अर्थात दीवार जो होगी, दीवार को इंग्लिश में वाल बोलते हैं जानते हैं, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी। बस अपना बेस मजबूत कीजिए बस। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष किसी समतल में, परिभाषा लिखिए, किसी समतल में, किसी समतल में एक्स अक्ष व वाई अक्ष स्थित हो, उसे ही क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी समतल में एक्स अक्ष और वाई एक्सिस प्रेजेंट हो, स्थित हो, तो वही क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। जैसे कि हमारा बोर्ड का प्लेन हो गया, वो समतल हो गया, बोर्ड का समतल, तो इसमें वाई अक्ष स्थित है और एक्स अक्ष स्थित है, ये दोनों स्थित है मतलब प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? कार्तीय तल कहलाएगा। कार्तीय तल को एक्स वाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई भी कार्तीय तल को बोलते हैं। मतलब कि इसको कार्तीय तल को एक्स वाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक्स वाई ही क्या होता है, इसका वो होता है ना, मतलब कि एक्स और वाई स्थित हो, और जब ये स्थित ही होंगे तल में, तब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसे ओरिजिन बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कार्तीय तल भी पता चल गया आपको। हमने किसकी बात की? पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर एक्सेस की बात की, अब उसके बाद कार्टेशियन, उसके बाद क्या किया गया था? फ्रेम ऑफ रिफरेंस, उसके बाद अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? क्वाड्रेंट्स तो जानते होंगे, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। क्या होता है? सबसे पहले जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या होता है भैया? वाई एक्सेस होता है। जो वर्टिकल लाइंस होती है वो वाई एक्सेस होती है, और जो पड़ी लाइन होती है वो हॉरिजेंटल होती है, क्षैतिज होती है। सॉरी, क्षैतिज जो है आपको बताना भूला गया उसकी इंग्लिश, क्योंकि बाइलैंग्वेज चल रहे हैं तो पूरा सब चलेंगे ना। हॉरिजेंटल लाइंस होती है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओ से डिनोट करते हैं, लिख दे रहे हैं ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु हिंदी में भी लिखें, क्योंकि पूरा आपको समझ लीजिए डायग्राम है। आज के बाद आप जो है क्वाड्रेंट्स मतलब चतुर्थांश कभी नहीं भूलेंगे, चतुर्थांश कभी नहीं भूलेंगे, है ना। अब देखिए, ये हमारा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होता है। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होता है, पहला चतुर्थांश होता है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट्स होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट्स होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको जो है एक्स डैश बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। अब देखिए, जो ये लाइन एक्स डैश ओ वाई ओ एक्स, इसको तो क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं एब्सिजा, एब्सिजा बोलते हैं, मतलब भुज बोलते हैं। लिख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एब्सिजा, मतलब भुज।
जानते हैं ना, भुज कोटि होता है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्डिनेट, आर्डिनेट अर्थात कोटि, जानते हैं ना। ये सब बाइलेंजुअल चल रहे हैं। ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। अब देखिए ये जो होता है मतलब ये क्या होता है, एक्स अक्ष जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होता है ना। ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। ये भी, ये पॉजिटिव ना। और ये जो होता है ये निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, ये भी ऋणात्मक होता है अर्थात निगेटिव होता है। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव, जिसको माइनस बोल दीजिए, यहाँ पर निगेटिव होता है। अब देखिए अगर इस चतुर्थांश की बात की जाए तो कोई भी चतुर्थांश निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक जो क्वाड्रेट्स होते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में वाई की वैल्यू लिखी जाती है। ये हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है ना। एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है, वाई की वैल्यू बाद में लिखी जाती है ना। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में कौन प्लस होता है कौन माइनस, तो पहले क्या आता है, एक्स आता है, एक्स लिखा हमने, एक्स क्या है, प्लस है, एक्स क्या है, प्लस है। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस है, वाई क्या है, वाई भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट्स की बात करें, निर्देशांक फर्स्ट क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है। फर्स्ट हमने एक्स एक्सेस को लिख दिया। सेकंड क्या होता है, वाई एक्सेस लिख दिया, तो हमने वाई एक्सेस को लिख दिया। तो क्या होता है, एक्स डैश जो होता है वो माइनस होता है, निगेटिव होता है। और जो वाई होता है वो यहाँ पर देखिए ये कैसा है, पॉजिटिव है ना। ये यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे इसको लिखिए और यहाँ पर ऐसे सामने सामने लिखिए, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो ये प्लस होता है, तो प्लस ये हो गया, माइनस ये। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए ये कैसा है, जो एक्स एक्स जो है उसको पहले एक्स क्वाड्रेट्स को पहले लिखते हैं, तो पहले हमने एक्स को लिख दिया। वाई के जो निर्देशांक है यहाँ पर दिख रहा है, वाई के जो निर्देशांक है वो भी ऋणात्मक है ना। और जो यहाँ पर देखिए अब इसकी बात करें तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स के निर्देशांक लिखते हैं, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है, निगेटिव है। तो ये भी पूर्ण हो गया, है ना। अब देखिए इसको, जैसे कि हम कोई लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर की जो आएंगे, इधर की जो डिस्टेंस होंगी, दूरियां, वो ऋणात्मक होंगी। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, माइनस माइनस मतलब -1 ठीक, सॉरी -1, अब -2 -3 -4। यहाँ पर देखिए इधर भी जो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ तक बात आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरा ही जानकारी हो गया। जितना चीज था हमने सब बता दिया। फर्स्ट क्या होता है, इसको भुज बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और इसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये जो होता है वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे चतुर्थांश, ये पॉजिटिव होंगे। अब इसमें देखिए y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, x कैसा होता है, निगेटिव होता है, x डैश निगेटिव होता है। तो पहले कैसे लिखते हैं, पहले कि y, देखिए पहले x के निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y के निर्देशांक। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू पहले लिखते हैं। तो पहले हमने x का जो लिखा, बाद में y का लिखा, फिर इस फॉर्म में पहले x का लिखा, ये ऋणात्मक ये ऋणात्मक दोनों, ये वाला पूरा ऋणात्मक, ये भी कैसा है, वो भी ऋणात्मक। तो अगर बोला जाए तो ये जो होता है धनात्मक होता है, ये वाला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश कैसा होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा।
धनात्मक और ऋणात्मक। ये कैसा होगा, दोनों ही ऋणात्मक होंगे, बोथ निगेटिव्स दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे भैया। क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये कैसा होगा, जो x वाला होता है वो धनात्मक होता है और अगला वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ सब पूरा बकायदा दिख रहा है। तो चलिए जो है क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़िए। अब क्वाड्रेंट्स पर क्वेश्चंस हो जाएं, मजेदार टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी इस पर हो जाएं, तो आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। पूरा पूरा जो हमने पढ़ा है ये क्वाड्रेंट्स ना, व्हाट इज क्वाड्रेंट्स, तो इसको पूरा आप क्या कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, अचीव अंडरस्टैंड। तो चलिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, -3 कामा -2 किस चतुर्थांश में आता, बताएंगे आप किस चतुर्थांश में, कौन किस चतुर्थांश में आता है, कौन किस चतुर्थांश में आता है। फर्स्ट जो हमारा है -3 कामा 2, सेकंड जो है -2 कामा 4, उसके बाद 2 कामा -4, उसके बाद ये तीसरा है ना, उसके बाद जो चौथा हमारा है 2 कामा 4, पांचवा जो हमारा है वो हमारा है -4 कामा -4, जो छठवा जो हमारा है -10 कामा या +10 कामा -5। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस का हल जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। पहला देखिए -3 कामा 4, इस तरह अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि ये किस चतुर्थांश में आता है, -2 कामा 2। हमेशा से एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वाड्रेंट्स पर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही आधारित होता है। तो क्वाड्स चाहे जो एग्जाम हो, चाहे यहाँ का दीजिए चाहे कंपटीशन का, एकेडमिक लेवल का या आगे का जो दीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, सॉरी माइनस कहाँ, +1 है ना, y है, y एक्सेज है, x एक्सेज है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मतलब कि इसमें क्या होता है, x भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही निगेटिव होते हैं। अब ज़्यादा थोड़ा स्पीड में लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको बोरिंग भी फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ये कैसा होता है, x है तो प्लस माइनस होता है, बात क्लियर है। अब देखिए पहला देखिए -3 कामा 2, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। तो -3, x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर +2। तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में आता है, x अक्ष पर माइनस और y अक्ष पर प्लस। मतलब कि यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर क्या होगा, -3, ऐसे दोनों मिल जाएंगे। तो कैसा आता है, पहला जो होगा वो द्वितीय चतुर्थांश का होगा, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। दूसरा भी क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा, क्योंकि x माइनस वाई पॉजिटिव दोनों कैसे होंगे, दूसरे चतुर्थांश का होगा। तीसरा देखिए x पॉजिटिव है, जो x है वो पॉजिटिव है बट y निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, x पॉजिटिव y निगेटिव, x जो है ये है, y है, x पॉजिटिव y निगेटिव। तो पॉजिटिव y निगेटिव कौन से चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। बात क्लियर है, x निगेटिव सॉरी x पॉजिटिव y निगेटिव, ये 4 वाला है ना, ये कौन सा, हाँ ये वाला बता रहे हैं ना, चौथा है ना, 1 1 2 3, तीसरा है। तो तीसरा जो है ये कैसे होगा, फोर्थ चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में, क्योंकि x पॉजिटिव y निगेटिव। अगला
दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव देखिए प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो दोनों कैसे चतुर्थांश में आएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स में आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखिए वो भी कैसा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ये वाला देखिए दोनों निगेटिव, तो इसमें आएंगे एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, तो ये कैसा आएगा भैया, तीसरे क्वाड्रेंट्स में आएंगे। देखिए वो जो x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, y निगेटिव, तो x पॉजिटिव y निगेटिव चतुर्थांश में। ज़्यादा डीप में नहीं बता रहे हैं आप, वैसे तो पूरा डीप में ही है क्या इसमें वो, बस ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको एक एक टॉपिक पूरा समझ में आ गया हो, ऐसा कोई भी चीज़ बाकी ना होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसी प्रकार के आपको वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, हर एक टॉपिक को आपको एकदम ऐसा समझा दिया जाएगा ना कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। इसको जो है बेसिक जानकारी, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सभी लोग बेसिक जानकारी ने, जैसे कि एसएससी सीजीएल वगैरह, जब आप ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में जब जाएंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर मैथ में इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब आना जरूरी है। तो आप मेहनत करते रहिए, आप हर एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कि आप सक्सेस, है ना, क्या हार्ड वर्क होता है, कि आप सक्सेस हार्ड वर्क। तो मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको न्यू वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए और आज वीडियोज को देखिए, तभी आपको बाकायदा सब समझ में आएगा। सीक्वेंस से पढ़ते चलिए, अभी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 11th में पढ़ लीजिए उसको, तो सीक्वेंस से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।